हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं लर्न एट द रेट अंकित। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीए बीएससी बीकॉम को करिकुलर अनिवार्य प्रश्न पत्र जो कि फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। फोर्थ सेमेस्टर के लिए ऑलरेडी हमने अपने चैनल पर 5 वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में हम लोग 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा और समान शिक्षा का समान उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास। ऑप्शन नंबर बी है व्यक्ति को समृद्ध बनाना। ऑप्शन नंबर सी परिपूर्ण और सुव्यवस्थित जीवन। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा के रूप में किस प्रशिक्षण को प्रयोगों में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आखेट। ऑप्शन नंबर बी है अश्वारोहण। ऑप्शन नंबर सी है सैनिक प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ब्रिटिश काल में शारीरिक शिक्षा के लिए आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए खेल गतिविधियां। ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट। ऑप्शन नंबर सी जिम्नास्टिक। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने खोले खेलों के लिए कोचिंग स्कीम कब शुरू की गई। यानी स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने खेलों के लिए कोचिंग स्कीम कब शुरू की गई। ऑप्शन नंबर ए है 1953 में। ऑप्शन नंबर बी है 1864 में। ऑप्शन नंबर सी है 1974 में। ऑप्शन नंबर डी है 1976 में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन 1953 में। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने ग्वालियर में एक 3 वर्षीय डिग्री कोर्स कराने वाले शारीरिक शिक्षा के कॉलेज की स्थापना कब की थी। ऑप्शन नंबर ए 1952 में। ऑप्शन नंबर बी 1953 में। ऑप्शन नंबर सी 1956 में। ऑप्शन नंबर डी 1957 में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन 1957 में। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लक्ष्मी बाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ है। आगरा में। ऑप्शन नंबर बी भोपाल में। ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर डी जयपुर में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन ग्वालियर में। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। भारत में यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए मद्रास में। ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। भारत में सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षा की पाठशालाओं को शुरू करने की सिफारिश किस संस्था ने की थी। नवयुवक ईसाई संस्था ने। ऑप्शन नंबर बी रामकृष्ण मिशन ने। ऑप्शन नंबर सी भारतीय खेल प्राधिकरण ने। ऑप्शन नंबर डी खेल एवं मनोरंजन संस्था ने। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये इज द करेक्ट ऑप्शन नवयुवक ईसाई संस्था ने की थी। उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर से संबंधित हानियां बताइए। काम का तनाव, कार्यकारी घंटे। ऑप्शन नंबर सी आरंभ से वेतन का स्तर कम होना। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके में हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जॉब प्रोफाइल कौन से पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए शारीरिक शिक्षा शिक्षक। ऑप्शन नंबर बी खेल प्रशिक्षक। ऑप्शन नंबर सी शारीरिक प्रशिक्षक। ऑप्शन नंबर डी स्वास्थ्य कोच। ऑप्शन नंबर ई टीम प्रबंधक। ऑप्शन नंबर एफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। उसके बाद में चिकित्सा क्रिकेट कोच। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सब पाए जाते हैं जॉब प्रोफाइल शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत। उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम के अंतर्गत किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। खेल समाजशास्त्र, एटानॉमी एवं फिजियोलॉजी। ऑप्शन नंबर 3 है किनेसियोलॉजी। ऑप्शन नंबर 4 है स्वास्थ्य शिक्षा। ऑप्शन नंबर 5 है खेल प्रबंधन। ऑप्शन नंबर 6 है शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण तथा माप। ऑप्शन नंबर 7 है शारीरिक शिक्षा में शिक्षण विधियां। ऑप्शन नंबर 8 है कंप्यूटर शिक्षा का इतिहास। ऑप्शन नंबर 9 है खेल कूद प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर 10 है शारीरिक शिक्षा का इतिहास। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर जिन लोगों ने शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन मेजर में ले रखा है उनको लगभग ये सभी यूनिट को पढ़ना होता है और सेमेस्टर वाइज चेंज होता रहता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। फिर अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अंग्रेज सरकार में भारत में पाठशालाओं में व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति कब की गई थी। 1920 में, 1840 में, 1860 में, 1880 में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन 1880 में। उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसने की थी। लॉर्ड मैकाले ने। ऑप्शन नंबर बी है YC बुच ने। ऑप्शन नंबर सी जनरल कर्जन ने। ऑप्शन नंबर डी जनरल डायर ने। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जनरल डायर को जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको पढ़ेंगे क्योंकि उन्होंने अमृतसर हत्याकांड जो हुआ था काफ़ी निंदनीय घटना थी, वो इन्होंने ही गोली चलाने का आदेश दिया था।
उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व किस काल में भारतीय शारीरिक शिक्षा निरंतर अपकर्षक की ओर बढ़ती गई? 1800 ईस्वी के बाद, 1825 ईस्वी के बाद, 1900 ईस्वी के बाद, 1930 ईस्वी के बाद। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1825 ईस्वी के बाद। उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में शारीरिक शिक्षा के प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है ब्रिटिश सरकार को, जनरल मैकाले को, स्वयंसेवी संस्थाओं को, ऑप्शन नंबर डी भारतीय जनता को। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, स्वयंसेवी संस्थाओं को जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब शुरू की गई थी? 1953 में, 1954 में, 1955 में, 1960 में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1954 में। इसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय अनुशासन योजना का निदेशालय कहाँ खोला गया था? अलवर में, आगरा में, जयपुर में, जोधपुर में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये इज द करेक्ट ऑप्शन, अलवर में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग की पूर्ति हेतु मध्य प्रदेश में एक निदेशालय कब खोला गया था? 1953 में, 1956 में, 1960 में, 1963 में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1963 में। इसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस सन में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा तदर्थ समिति का गठन किया गया था? 1958 में, 1959 में, 1960 में, 1962 में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1959 में। इसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के केंद्रों के कारण भारत में खेलों का विकास हुआ। भारत के केंद्रों के कारण भारत में खेलों का विकास हुआ। दंड बैठक, लोक नृत्य, कबड्डी, खो खो, कुश्ती, लाठी चलाना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, उपयुक्त सभी। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक विकास को मान्यता दी गई 1880 में, 1882 में, 1884 में, 1890 में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1882 में। उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के दृष्टिकोण से यूनान के इतिहास को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 3, 4, 6, 7। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 4 भागों में। उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शारीरिक शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? मैदान, छत, कक्ष, स्थान। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये इज द करेक्ट ऑप्शन, मैदान। यहाँ पर खेल दो प्रकार के, एक आउटडोर होते हैं, एक इंडोर होते हैं। जो इंडोर होते हैं वो घर के अंदर खेले जाते हैं, जो आउटडोर होते हैं वो घर के बाहर खेले जाते हैं। जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये सब खेल जो हैं वो मैदान में ही खेले जाते हैं लगभग। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है? योग साधना, शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, शारीरिक शिक्षा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आधुनिक समय में व्यक्ति तथा समूह को ध्यान में रखकर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में शामिल गतिविधि है। एथलेटिक्स, जल क्रियाएं, लोक नृत्य, उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, उपयुक्त सभी। शारीरिक शिक्षा मूलतः एक दार्शनिक धारणा, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, सामाजिक गुण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है? शारीरिक विकास के लिए, संवेगात्मक विकास के लिए, ऑप्शन नंबर सी मानसिक विकास के लिए, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में हम लोग मतलब 2-3 दिनों में मैं यूपीएससी और यूपीपीसीआर और स्टेट का जो एग्जाम होते हैं मैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कराऊंगा, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। हम लोग पहले ज्योग्राफी से जीएस की जितना भी पोर्शन होते हैं मैं उनको सारे को कवर कराऊंगा, और मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू टॉप 100 एमसीक्यू मैं पर डे लेकर आऊँगा। लगभग 6 बजे मैं वीडियो अपलोड करूँगा 100 क्वेश्चन की। तो उसमें वीडियो 20 या 25 मिनट की होगी 100 क्वेश्चन की। जैसे हम लोग ज्योग्राफी से शुरू करेंगे, ज्योग्राफी में हम लोग सोलर सिस्टम से शुरू करेंगे। उसके बाद में फिजिकल ज्योग्राफी की जितने भी टॉपिक होती हैं उनके हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में हम इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ऐसे करते हुए हम लोग सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन को कवर करेंगे। मैं बहुत ही जल्द शुरू करने वाला हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो जाए 3 तारीख को। उसके बाद में 4 या 5 तारीख से मैं शुरू कर दूँगा। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, और जिन लोग कोई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जितने भी प्रीवियस ईयर यूपीएससी के से लेकर और वनडे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी ना किसी एग्जाम में, हम उन सबको डिस्कस कराएंगे। तो शाम 6 बजे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, 20 या 25 मिनट की होगी। लगभग 100-120 क्वेश्चन होंगे जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। उसके में हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज़ादी के बाद कबड्डी के खेल को एशियाई खेलों में मान्यता मिली थी 1957 में, 1962 में, 1972 में, 1982 में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1982 में। इसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1952 में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1950 में। इसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
सन 1953 ईस्वी में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने खेलों के लिए एक कोचिंग स्कीम शुरू की थी। उस समय भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अमृता राजकुमारी अमृता कौर, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राजकुमारी अमृता कौर। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, महादेवी वर्मा एक राइटर हैं, हिंदी की कवि हैं, और राजकुमारी अमृता कौर ही सही होगा इसका ऑप्शन। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शारीरिक शिक्षा एवं बिहार योजना क्यों बनाई गई थी? स्वदेशी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी क्रियाकलापों को लोकप्रिय बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी आबा दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, स्वदेशी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए और स्वदेशी क्रियाकलापों को लोकप्रिय बनाने के लिए। स्वदेशी वो होते हैं जिससे जो अपने देश में किया जाता है वो स्वदेशी, जो बाहर के देशों में किया जाता है वो उसे विदेशी तो बोलते ही हैं। उसके में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय अनुशासन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? जनरल भोसले द्वारा, ऑप्शन नंबर बी ताराचंद कमेटी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जनरल डायर द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मैकाले द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये इज द करेक्ट ऑप्शन, जनरल भोसले द्वारा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग की पूर्ति हेतु मध्य प्रदेश में एक निदेशालय कब खोला गया था? 1953 में, 1956 में, 1960 में, 1963 में। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1963 में। किस सन में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा तदस्थ समिति का गठन किया गया था? 1958 में, 1959 में, 1960 में, 1962 में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1959 में। उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम 1959 को प्रायोजित किया गया था स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा, जनता द्वारा, भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेशनल फिटनेस कोर के नाम से एक नया उद्यम कब बनाया गया था? 1953 में, 1956 में, 1957 में, 1965 में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1965 में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है। सन 1970-71 ईस्वी में किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ग्रामीण खेल टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी? ग्रामीण युवाओं को खेलों में सम्मिलित करना, सहजात प्रतिभाओं की पहचान करना, आबा दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, आबा दोनों। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खेलों के विकास के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1962 में, 1972 में, 1982 में, 1992 में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1992 में। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में साई का क्या उद्देश्य है? श्रेष्ठ स्तर के अधि शिक्षक तैयार करना, ऑप्शन नंबर बी अधि शिक्षकों में तकनीकी योग्यता विकसित करने में सहायता करना, ऑप्शन नंबर सी खेल संघों को खेलों का स्तर विकसित करने में मदद करना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सुविधा। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य निम्नानुसार निर्धारित किए जा सकते हैं। शारीरिक सुयोग्यता का विकास, नाड़ी पेशीय कौशलों का विकास, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तित्व एवं चरित्र का विकास, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सुविधा। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्यालय में खेल का मैदान कितना बड़ा हो, इस संबंध में केंद्रीय शैक्षिक परामर्शदात्री परिषद ने निम्न सुझाव दिए हैं। प्राथमिक विद्यालय 20x20 मीटर, उच्च माध्यमिक विद्यालय 160 छात्रों के लिए 2 से 3 एकड़, ऑप्शन नंबर सी है उच्च माध्यमिक विद्यालय के 480 छात्रों के 6 से 10 एकड़, ऑप्शन उसके बाद में डी है आबा सही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये और बी सही है, सी ऑप्शन गलत है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय के शारीरिक शिक्षक में निम्न योग्यता होनी चाहिए। स्नातक हो, शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा हो, ऑप्शन नंबर सी शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर मतलब प्राप्त हो, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्यायाम में अभ्यास सीखने का नियम है सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर, पूर्ण से अपूर्ण की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये इज द करेक्ट ऑप्शन, सरल से कठिन की ओर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ड्रिल के लिए उपयुक्त उम्र है 8 वर्ष से कम आयु, 8 वर्ष से अधिक आयु, ऑप्शन नंबर सी 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी कोई आयु सीमा है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये इज द करेक्ट ऑप्शन, 8 वर्ष से कम आयु। तो आज की वीडियो में हमने 47 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।